19वीं सदी में आयरलैंड ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था, जिसने इसके अद्भुत संसाधनों का अत्यधिक शोषण किया। इस दौर में आयरिश लोग ऐसा महसूस करते थे कि वे दूसरे दर्जे के नागरिक हैं, अपनी गरिमा को भूलते हुए। इस भीषण भूखमरी के समय आलू की फसल एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा बन गई, जो लगभग 80% कृषि भूमि पर उगाई जाती थी। यह फसल आयरिश लोगों के जीवन का आधार बनी, उनके आशा और संघर्ष का प्रतीक। आयरलैंड की जनसंख्या में 150 वर्षों में 286% की अभूतपूर्व वृद्धि हुई, जो एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इस वृद्धि की नींव आलू की खेती पर निर्भर थी, जो लोगों की जीविका का मुख्य साधन बनी। हालांकि देश की पूरी जनसंख्या केवल आलू पर निर्भर थी, जिससे खाद्य संकट और भी गंभीर हो गया। जब आलू की फसल बर्बाद हुई, लाखों लोग भूख से मर गए। यह एक सामाजिक और मानवीय त्रासदी का रूप धारण कर गई। इस संकट के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य ने आयरिश लोगों की सहायता करने का कोई प्रयास नहीं किया, जिससे संकट और बढ़ गया। 10 वर्षों में 30 लाख लोग मारे गए या अमेरिका चले गए। यह एक दर्दनाक इतिहास बन गया। आज भी आयरलैंड की जनसंख्या 1840 की तुलना में कम है। यह संकट इतना गंभीर था कि आयरलैंड आज भी इसके प्रभावों से उबर नहीं पाया है, जो कि उस दुखदाई अध्याय की याद दिलाता है। आयरलैंड में आयात पर प्रतिबंध ने कच्चे माल की गंभीर कमी उत्पन्न की, जिससे अर्थव्यवस्था और भी कमजोर हो गई। यह स्थिति न केवल आर्थिक अवसाद का कारण बनी, बल्कि समाज में अस्थिरता भी लाई। फिर भी 1960 में प्रधानमंत्री शॉन लमियास ने अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए एक विकास योजना बनाई, जिससे विदेशी निवेश को आकर्षित किया गया। उन्होंने उस कठिन समय के बाद नई दिशा की ओर कदम बढ़ाया। शैनन फ्री जोन की स्थापना ने आयरिश उद्योग को वैश्विक बाजार से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे आयरिश अर्थव्यवस्था को नया जीवन मिला। यह एक सुनहरा अवसर था, जहां आशा और पुनर्निर्माण की किरणें चमकने लगीं। आयरलैंड ने अपने करों को 20% से घटाकर 10% किया, जिससे कंपनियों के लिए यहां निवेश करना आसान हो गया। यह निर्णय व्यापारिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। 1993 में यूरोपीय संघ द्वारा एकल बाजार की घोषणा के बाद आयरलैंड में विदेशी निवेश में भारी वृद्धि हुई। यह आयरिश अर्थव्यवस्था के लिए एक नया अध्याय था, जो उसे वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धी बनाता गया। आयरलैंड की प्रति व्यक्ति आय ब्रिटेन से 40% अधिक हो गई, जो कि पहले आयरलैंड पर शासन करता था। यह आंकड़ा आयरलैंड की मेहनत और विकास यात्रा का एक बड़ा संकेत है, जिसने उसे नई पहचान दिलाई।